ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन अलौकिक जीवन है। संगम युग पर हम बच्चों को एक शब्द बार बार एवरीडे मुरली में पुरुषार्थ की प्रेरणा का मिलता है। ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं, ब्राह्मण जीवन का महत्व ईश्वरीय जन्म लेते ही खूबी इस जन्म की ये है कि जब हम जन्म लेते हैं, लौकिक जन्म लेते हैं, तो दूसरे हमको बताते हैं किस वेला में जन्म लिया, किस नक्षत्र में जन्म लिया, किस वातावरण में जन्म लिया, किस स्थान पर जन्म लिया। परंतु ये जीवन ऐसा वंडरफुल जीवन है कि हम बताते हैं कि हम कब जन्म, किस समय जन्म लिया, किस स्थान पर जन्म लिया। अपने जन्म को स्वयं देखते हैं, अपने जन्म पत्री को स्वयं जानते हैं। जन्मदाता को कोई और नहीं बताता। अपने अनुभव से, अपने संबंध से, बेशक परमपिता परमात्मा के आत्मा को हमको पहचान देते हैं, पर ये ब्राह्मण जन्म की वंडरफुल लीला है। खुद को महसूस होता है अब भी मेरा जन्म हुआ है। किसी का जन्म बाबा से मिलने पर हुआ, किसी का मुरली सुनने पर हुआ, किसने मधुबन के में आने से किसका हुआ। वो घड़ी, वो रियलाइजेशन तो वर्तमान समय, वास्तव में जब से हमने ब्राह्मण जन्म लिया वो हमारा पास्ट तो है नहीं, वर्तमान ही है। संगम युग ही, पुरुषोत्तम संगम युग विशेष युग है जो हमको वर्तमान में रखते हुए भी भविष्य में ले जाता है। वर्तमान में रहते हुए त्रिकालदर्शी बनाकर, साक्षी दृष्टा बनाकर अपने परिवर्तन का बिल्कुल स्पष्ट दर्पण देता है। सत्य सदा सत्य ही रहता है, बदलता नहीं है। तो पुरुषार्थ यानी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने के लिए अपने लिए हम क्या कर रहे हैं। पुरुषार्थ ये तो हमको मालूम है, ये प्रकृति और पुरुष का खेल है। और हम आत्माएं स्वयं के लिए या आत्मा पुरुष के लिए आत्मिक स्थिति में अर्थ स्थित होकर अर्थ सहित क्या कर रही हैं। पहला शब्द यही है कि मैं आत्मा हूं। पर आत्मा मैं चैतन्य हूं। मैं आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं
ज्ञान है, शांति है, पवित्रता है, प्रेम है, सुख है, आनंद है, शक्ति है। ये शब्द नहीं है, बोलने में शब्द है, परंतु जैसे लाइट लाइट है, पर लाइट जिस समय अंधकार को मिटा रही है तो लाइट है। तो ज्ञान शब्द है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, पर मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अनादि अविनाशी आत्मा हूँ। और वंडर है कि मैं देह में बोल रही हूँ, शब्द तो देह में आके बोलती हूँ, और शब्द से परे जाना है, शब्द से परे आई हूँ। तो सारा समय जो अभी अभ्यास चल रहा है, वर्तमान समय, तो साइलेंस का ही अभ्यास चल रहा है ना। पुरुषार्थ क्या है? वर्तमान समय शब्दों से परे जाने का पुरुषार्थ है, साइलेंस में रहने का पुरुषार्थ है, विदेही बनने का पुरुषार्थ है, बॉडीलेस, विदेही, बॉडीलेस। तो अब मैं बॉडी में हूँ, पर बॉडी को देह से कम, लेस यूज करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम शरीर भान में रह करके कर्म इंद्रियों को, मन को तो यूज करते हैं, पर कर्म इंद्रियों को बार बार यूज करते हैं, ज्ञान इंद्रियों को बार बार यूज करते हैं, एक्स्ट्रा यूज करते हैं। तो बॉडी लेसनेस में ना, लेस यूज करना, उसके लिए योगी जीवन, तपस्वी जीवन। तो वर्तमान समय तपस्या का समय है, योग तपस्या। मेडिटेशन तो हम कर रहे हैं, मेडिटेशन है, पर मेडिटेशन के साथ फिर योग, योग के साथ फिर तपस्या, प्रेजेंट समय की तपस्या और भविष्य उसका रिजल्ट। तो तपस्वी, पुराने ज़माने में तपस्वी जंगल में साधु साधना करते थे, तपस्या करते थे, तो त्याग करके जंगल में बैठते थे, तो आसपास अग्नि का दायरा बनाते थे, अग्नि जला के जमीन पर बैठते थे, और बीच में सर्कल में अपना स्थान आसन बना के तपस्या करते थे। यानी धरती पर जो क्रीप करने वाली, रेंगने वाली चीजें हैं, कीड़े मकोड़े, मच्छर, सांप बिच्छू, वो अग्नि से अपना प्रोटेक्शन अग्नि के द्वारा करते थे। तो हम तपस्वी अथवा योगी परमात्म लगन में, लगन की अगन में, अथवा इसी लक्ष्य से कि हमें तो योगी बनना ही है, हमें तपस्वी बनना ही है, हमें सेवादारी बनना ही है, हमें देवता बनना ही है, ये दृढ़ता है, लगन की अगन है। पर ब्राह्मण बनते ही नए जीवन में शुद्धि, जो भी हमारे पास न केवल विकार परंतु जो अशुद्ध करता है मन, वो ये सूक्ष्म चीज़ें अशुद्ध करती है। ईर्ष्या है, द्वेष है, वैर है, विरोध है, नफरत है, क्रिटिसिज्म है, कमेंट्स है, कंपैरिजन है। ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको साधारण शब्दों में ये तो आदत है, स्वभाव है, परंतु विकार नहीं माना जाता, परंतु यही मन को अशुद्ध करने वाली बातें हैं। और आत्मा शुद्ध हूँ तो मन अगर अशुद्ध है तो मेरा पुरुषार्थ शुद्ध का नहीं हुआ ना। क्योंकि आत्मा शुद्ध है तो आत्मा सिर्फ बुद्धि संस्कार तो नहीं है ना, संस्कार या स्वभाव तो नहीं है ना। आत्मा मीन्स मन। तो मन के संकल्पों पर हमारा कितना ध्यान रहे, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ चिंतन,
पर चिंतन, दोष दर्शन। तो लगन की अगन यानी जीवन को परिवर्तन करना ही है अथवा हमको देवता बनना ही है। लक्ष्य को हमेशा सामने रखना है। ये हमारा वर्तमान, जब से ब्राह्मण बने हैं तब से पुरुषार्थ तो यही है ना, जब तक पहुँचे पुरुषार्थ, जब तक मंजिल पर पहुँचे चलते ही रहना है, क्योंकि आत्मा को फिर से संपूर्ण बनाना है। तो सूक्ष्म चेकिंग के साथ साथ एक है जो ये सब कनेक्टेड, ईर्ष्या है, वैर विरोध है, नफरत है, क्रिटिसिज्म है। ये बाहर जब किसी के साथ हम कनेक्शन में आते हैं तब मन में इस प्रकार की वृत्ति अथवा विचार या संकल्प चलते हैं। पर योगी जीवन का मतलब यह है कि अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाए। दूसरे तरह के तपस्वी योगी तपपुरुषार्थी गुफा में बैठते थे। तो अभी जब अंतर्मुखता की गुफा में है तो बजाय दूसरे से कंपैरिजन करने के, अपने आप से मेरा भविष्य का पुरुषार्थ का लक्ष्य, पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है, या फिर जो है अपने परिवर्तन में क्या परिवर्तन आया है, तो खुशी भी हो, साथ साथ परिवर्तन से स्वयं को भी बधाई देवें, और जहाँ पहुँचना है वहाँ चलते भी रहें, केयरलेस ना हो जावे, लापरवाह ना हो जावे। चल रहे हैं, अच्छा थोड़ा परिवर्तन आ गया है तो ईगो ना आ जावे। चलते चलते कभी इस प्रकार से होता है, जो चल रहे हैं परंतु संतुष्टि नहीं होती है। तो एक बार हमने मामा से पूछा, मामा मुझे मालूम है मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ परंतु जैसा करना चाहिए वैसा नहीं है, जैसी खुशी होनी चाहिए वैसे नहीं है, मैं बदली नहीं हूँ, परिवर्तन नहीं हुआ है। तो मैंने कहा तुम परिवर्तन नहीं हुई हो? मैंने कहा नहीं, बदली नहीं हुई, परिवर्तन नहीं हुआ है। मामा ने तो छोटी छोटी बातें पूछी, खान पान बदली हुआ बराबर, इंटरेस्ट जो पहले बाहर का चीज़ों में था उसका वो इंटरेस्ट बदली हुआ, ड्रेस बदली हो गई, खान पान बदली हो गया, संग बदली हो गया, समय अपना सफल करना, छोटी बातें जिनको हम कहते छोटी हैं परंतु वो हमारे जीवन को बदलने का साधन है। तो बदले हैं परंतु कभी कभी वो नॉर्मल जीवन बन जाता है तो कंट्रास्ट नज़र नहीं आता है। तो इसीलिए अभी अपने आप को लक्ष्य देखना है कि मैं चली कहाँ से हूँ और जाना कहाँ है। वर्तमान समय खुशी भी रहे, लापरवाही भी ना आए, और बड़ी खुशी आए तो फिर कभी केयरलेसनेस में भी भविष्य ना भूल जावे। तो मामा ने कहा कि ये ब्राह्मण जीवन ऐसा है जैसे कि 4-5 मंजिल पर पहुंचने का चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो पहले 2 मंजिल चढ़ गए, आप नीचे से देखो तो 2 सीढ़ी जो चढ़ गए हैं कहाँ से शुरू किया था, और अभी खड़े होकर के देखो कि कहाँ पहुँचे हैं। परंतु अहंकार ना आ जावे कि मैं तो इतना चढ़ गई। फिर देखना है कि मुझे तो 3 मंजिल अभी और चढ़ना है। परिवर्तन कितना शुरू कहाँ से किया, तो अपने जीवन को खुद ही साक्षी होकर के देखेंगे और बाबा को साथी बना करके लक्ष्य को सामने रखेंगे तो पुरुषार्थ जो है वो ऑनेस्टी से चलता है। क्योंकि बहुत पुरुष आगे कर बनना है तो संपूर्ण बनना है ना। तो इसीलिए ये अंतर्मुखता की गुफा में फिर गुण जो अपने गुण और अवगुणों का दोनों का कंट्रास्ट नज़र आता है कि उसमें परिवर्तन गहराई से कितना हुआ, सच्चाई से कितना हुआ, दृढ़ता से कितना हुआ, और सिर्फ समय पर थोड़े समय के लिए गुण यूज़ कर लिया और फिर लापरवाह हो गए, वो तो नहीं रहा। इसीलिए सच्चाई बहुत ऑनेस्ट बहुत ज़रूरी है, सत्यता और स्वच्छता
पवित्रता है तो उसमें किसी भी प्रकार का मिक्सचर्स ना हो, कोई दिखावा नहीं है, सत्यता के आधार से परिवर्तन कर रहे हैं। तो सर्वगुण संपन्न में जैसे गुण का कोई लिस्ट तो नहीं है ना, देखने में आता है लिस्ट पर 36 गुण है या 56 गुण है, परंतु वास्तव में सर्व गुण का मतलब है सर्व स्थिति में, सर्व परिस्थिति में, चाहे कैसा भी है, हर चीज से दत्तात्रेय त्रय समान गुण ग्रहण करना है। मनुष्य आत्माओं से भी गुण ग्रहण करना है, तो प्रकृति से भी गुण ग्रहण करना है। तो हम ये देखें कि मेरी हंस वृत्ति बराबर होली हंस हूँ, हैप्पी हंस हूँ। बाबा जो टाइटल देते हैं, होली स्टार हूँ, हैप्पी हंस हूँ, होली हंस हूँ, यानी गुणग्राही हूँ। या अभी तक भी वो अवगुण का कोई ना कोई, गुण में अवगुण तो नहीं समा जाता, अहंकार तो नहीं आ जाता, गुण तो नहीं लग जाता गुण में, वो गुण फिर खोखला हो जाता है, खाली हो जाता है। तो सत्यता और संपन्नता से भरा हुआ हो। तो अंतर्मुखता में, ऑनेस्टी में हम अपने आप से अपनी कमी कमज़ोरी को जब चेक करते हैं तब चेंज आता है। इसीलिए रोज़ अपने पुरुषार्थ में हमारी, जो बाबा ने अभी रिसेंट में ये कहा कि ये संगम युग कमाई करने का युग है, जमा करने का युग है। तो जब अंतर्मुखी स्थिति में है तो अंतर दिखाई पड़ता है। तो मैं दूसरे के, कोई मेरे को दूसरा बोले नहीं, मैं, मेरा मन मुख मुझे अपने आप को बोले, मन मना भव होने का, मेरी दृष्टि, दिव्य दृष्टि, साक्षी दृष्टि होकर के गुण और अवगुण दोनों को देखते हुए क्लियर विजन देवे कि कमी कमजोरी को कैसे ख़त्म करना है। मुझे अपना चेकिंग अपने आप करनी है, क्योंकि जब कोई दूसरा बताता है तो पहले तो रिएक्शन होता है, नहीं आपने शायद किसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी ने आपको बताया होगा, स्वीकार नहीं करते, रिएक्ट करते हैं। अंतर्मुखी ऑनेस्टी से करते हैं तो एक्ट करते हैं प्रैक्टिकल में उस पर, क्योंकि खुद की रियलाइजेशन है तो परिवर्तन होता है। तो ये जो बात बाबा ने कही कि चेक करो जमा कितना किया, परसेंटेज 5% किया, 50% किया, या 500% जमा किया, या जमा किया, कमाई हुई, खाई और ख़त्म कर दी, या खाई और गवाई, क्या किया, कितना किया। तो रोज़ अपने पुरुषार्थ में, अपने आप में गुणों के साथ साथ दूसरों से मैंने व्यवहार में मैं अपने गुणों को ज़रूर चेक करूं और ऑनेस्टी से चेक करूं, क्योंकि बाबा ने कहा है कि फिर एक गुण वास्तव में जो पार्ट प्ले करते हैं पुरुषार्थ में, अटेंशन, मैं पार्ट प्ले कर रही हूँ नहीं, वास्तव में प्ले तो गुण या अवगुण ही करता है ना। जो भी हम एक्ट कर रहे हैं वो गुण या अवगुण का ही असर आया, अब दूसरे के अवगुण का मेरे पर असर आया, उसका इफेक्ट मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे संस्कार में, दुख लिया मैंने, दुख दिया या दुख लिया, तो गुण और अवगुण नहीं एक्ट किया है ना। तो चेकिंग करनी है कि मैं अपने उस जीवन में गुणग्राही कितनी हूँ हर परिस्थिति में। चाहे बेशक घटना दुख की है, परिस्थिति ऐसी है जिसमें मुश्किल लग रहा है उसको हैंडल करना, परंतु वास्तव में बाबा ने जिसको ड्रामा शब्द दिया है अथवा साक्षी होकर के खेल खेल रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा ने जो हम बच्चों को साधन दिए हैं देखने के, अपने आप को साक्षी दिखता होकर के, तो मैं उस स्थिति में कितना दूसरों से, हर एक से गुण, सर्व गुण संपन्न का मतलब है कि सर्व व्यक्तियों से, वस्तुओं से, प्रकृति से, सबसे मैं गुण ग्रहण कर रही हूँ, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। इसलिए ब्रह्मा बाबा का नाम दत्तात्रेय है।
और बाबा हर समय फिर उसका शब्द सिर्फ वर्णन नहीं करते, अभ्यास किया। भाई सांप कैचुली से कैसे छोड़ देता है, पुरानी खल खत्म होती है तो फिर ये सांप पुरानी खल को छोड़ देता है। तो बाबा ने हमेशा वो नशा बाबा के चरित्र से लगता था, कल मैं बेबी बनूंगा। भाई बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे समान बुद्धि होती है, इनोसेंट बेबी, कल ये मैं विष्णु बनूंगा, कल मैं ये श्री कृष्ण बनूंगा। तो वो बाबा का नशा और निश्चय प्रकृति की कोई भी चीज़ों से देखते हुए भी नशा रहता था, और सामने चित्र लक्ष्य रखते भी नशा रहता था। तो अभ्यास जो किया, हमको बच्चों को सिखाया कि भ्रमरी की तरह बू बू करे, यानी दूसरी आत्माओं को उड़ाने का लक्ष्य रखो सेवा में। फिर तो न केवल शब्दों की सेवा है, संदेश देने की सेवा हमने बहुत समय की। कर्म योगी जीवन बनने का लक्ष्य तो बिल्कुल है, यही सेवा का मतलब ही है, कर्म इंद्रियों को शुद्ध करना है तो कर्म योगी बनना है। कर्म इंद्रियां तब तक शुद्ध नहीं होंगी, ये अपनी पांच तत्व की प्रकृति तब तक शुद्ध नहीं होगी जब तक हम कर्म योगी बन करके कर्म नहीं करते, क्योंकि ये तत्व तो नियर है। बाहर हम तत्वों को सकाश दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, परंतु पहले तो जो मेरी अपनी प्रकृति के पांच तत्व हैं, इनको मैं कितना शुद्ध बना रही हूँ, इसका मतलब है मेरी दृष्टि, मेरी वाणी, मेरे वाइब्रेशंस, मेरी कर्म इंद्रियाँ, वो ऑनेस्टी से मैं चेक करूं कि शीतल है, शुद्ध हैं, रूहानी दृष्टि है। तो जो बाबा की रोज़ की मुरली है, यही हमारा पुरुषार्थ है, कोई और पुरुषार्थ तो नहीं है ना। बाबा जो हमको डायरेक्शन दे रहे हैं, जो श्रीमत दे रहे हैं, विदेही बनने की, ट्रस्टी होके रहने की, गृहस्थी नहीं बन जाना है, फंस नहीं जाना है उसमें, तो शब्द नहीं है, परंतु अभ्यास के साथ जब वो अनुभव बन जाता है तो पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली अर्थ सहित होता है, समर्थ होता है, साकार्थ होता है और सफल होता है। और जो वर्तमान समय तपस्या का समय है, वो फिर एकदम ऊंची स्थिति, टोटल मनसा सेवा, साइलेंस से सेवा, तो वो फिर जैसे भक्ति मार्ग में पर्वतों पर जा कर के सेवा करना, अनशेकेबल स्टेज, अचल अडोल रहना, अंगद बन करके रहना है, निश्चय भी हो, नशा भी हो, अचल अडोल भी रहूं, तो वो है जैसे माउंटेन बन के पार वतन में रहने वाली स्थिति, परम एकदम प्रकृति के तत्वों के प्रभाव से भी पार, मनुष्यों के प्रभाव से भी पार। तो जो कोई और किसी को इम्प्रेस करने की बात नहीं है, जो बाबा हम बच्चों को स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस हैं, हमारे जो रूहानी वाइब्रेशंस हैं, जो हमारे दिव्यता और पवित्रता, स्पिरिचुअलिटी को रियलिटी बनाना है। तो क्या पुरुषार्थ है? जो स्पिरिचुअलिटी है वो सत्यता रियलिटी बन जाए, रियलिटी ही प्योरिटी है, सत्यता ही पवित्रता है, और उसमें स्वच्छता भरी हुई है, ट्रांसपेरेंट है। तो स्पिरिचुअलिटी ही रियलिटी, रियलिटी ही प्योरिटी, प्योरिटी बन जाती है डिविनिटी। तो मेरी प्योरिटी डिविनिटी है, डिवाइन है, और उस डिविनिटी में रॉयल्टी है, स्वयं को भी सपोर्ट देना है, आश नहीं किसी और से, परंतु पालना करने का संस्कार, कर्म इंद्रियों पर अथॉरिटी भी है और पालना करने का संस्कार भी है। और तब फिर अपने जो सम्मान की स्थिति है, जिसको कहेंगे डिग्निटी, देवताई, स्वराज अधिकारी, भविष्य राज अधिकारी, तो हम प्रजा की भी पालना कर रहे हैं, अथवा अन्य आत्माओं को भी हम मनसा सेवा करके, शुभ भावना शुभ कामना से सहयोग मिले, उसके लिए फिर है
ऊंचे लेवल की तपस्या, साइलेंस के बल से, शुद्ध संकल्प, शुद्ध भावना, शुभ कामना, पर किसी भी प्रकार की स्वार्थ से रहित। तो पुरुषार्थ का लक्ष्य, लक्षण और चेकिंग अगर साथ साथ है, मनसा वाचा कर्मणा साथ है, मन बुद्धि संस्कार तीनों काम कर रहे हैं, तो ये है पुरुषार्थ का वर्तमान समय लक्ष्य और लक्षण। थैंक यू। ओम शांति।